16 जून को एक युवक फेसबुक लाइव पर आता है। हाथ में पिस्तौल होती है, चेहरे पर गुस्सा होता है और सिस्टम के खिलाफ कई सवाल होते हैं। फिर 24 घंटे भी नहीं गुजरते और 17 जून को उसी युवक की मौत की खबर सामने आती है। इसके बाद शुरू होती है आरोपों, दावों और सवालों की लंबी बहस। हम बात कर रहे हैं बिहार के भरत भूषण तिवारी की। भरत की मौत पुलिस एनकाउंटर में हुई, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब दो अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एक कहानी पुलिस बता रही है और दूसरी उसके परिवार वाले। पुलिस का कहना यह है कि भरत ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, इसलिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं परिवार का दावा है कि भरत सरेंडर करना चाहता था और उसने हथियार भी छोड़ दिया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सच क्या है। दरअसल भरत तिवारी कोई बड़ा अपराधी नहीं माना जाता था। उसका कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने नहीं आया है। गांव के लोग बताते हैं कि वो अक्सर सड़क, बिजली और बाढ़ जैसी समस्याओं को लेकर आवाज उठाता था। हालांकि ये भी सच है कि फेसबुक लाइव में उसके हाथ में हथियार दिखाई दिया था, जिसने पूरे मामले को गंभीर बना दिया। इसी बीच एक और चर्चा शुरू हुई। कुछ अधिकारियों ने कहा कि भरत मानसिक रूप से परेशान था। अगर ऐसा था तो फिर सवाल ये है कि क्या उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए भेजा जाना चाहिए था, या फिर जो हालात ऐसे बन गए थे कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी। यहीं से विवाद और गहरा हो जाता है, क्योंकि घटना के बाद कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह सही थी तो सस्पेंशन क्यों हुआ, और अगर जांच में कुछ गड़बड़ी मिली है तो फिर असली सच्चाई क्या है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और दूसरे सबूत सामने आने अभी बाकी हैं। इन्हीं से पता चलेगा कि घटना के वक्त वास्तव में क्या हुआ था। हालांकि एक बात बिल्कुल साफ है, कानून किसी को भी अपने हाथ में हथियार उठाने की इजाजत नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ कानून ये भी कहता है कि हर कार्रवाई नियमों के तहत होनी चाहिए। इसलिए इस मामले में जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। जरूरी है कि जांच पूरी हो, सभी तथ्य सामने आए और जो भी सच्चाई हो वो जनता के सामने रखी जाए। क्योंकि ये मामला सिर्फ एक युवक की मौत का नहीं, ये मामला कानून, पुलिस, कार्रवाई और न्याय व्यवस्था पर लोगों के भरोसे से भी जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि जांच क्या कहती है और भरत तिवारी केस का सच आखिर कब सामने आता है।